15वां श्लोक पढ़ते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषणपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। इसमें कहा गया है कि सत्य के मुख को गोल्डन पात्र यानी सुनहरी पात्र या चमकीले पात्र से ढका हुआ है। और आगे कहा गया है तत्त्वम, तुम उसको तत् अब पावरणु यानी हटा दो। किसे कहा गया? पूषण। पूषण यहाँ पर सूरज के लिए भी यूज होता है, क्योंकि सूरज जो है सारे संसार को पोषित कर रहा है, तो उसकी एक तरीके से उपमा दी गई है। उससे कहा गया है कि इस पात्र को हटा दो। अब सूरज कैसे हटा सकता है? सूर्य देवता हम कहते हैं भगवान है, वो हटा देंगे, लेकिन गहरे में कौन पोषित कर रहा है? क्या पोषण हो रहा है? संसार का पोषण सूरज करता है। उसकी रोशनी से संसार चलता रहता है, उसकी रोशनी आती है तो दिन हो जाता है, सब अपने कार्यों में लग जाते हैं, ज़िंदगी जीने लगते हैं। और जब सूरज डूब जाता है तो रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। ये चक्र है, क्रम है ज़िंदगी का, संसार का। तो सूर्य से ही ये संसार चल रहा है और सूर्य से ही पोषित हो रहा है। तो ये जो पोषण हो रहा है, अब जब भी ये सूरज होता है, दिन होता है, संसार होता है, जैसे उस समय तारे नहीं दिखते हमें, होते हैं तारे लेकिन नहीं दिखते, रात को दिखते हैं जब सूरज नहीं होता। इसी प्रकार से जब जब हमें ये पात्र दिख रहा है, जब जब ये पात्र पोषित हो रहा है, जो कुछ भी इसको पोषण कर रहा है, जिससे सत्य ढका हुआ है, जैसे सूरज की रोशनी से तारे ढक जाते हैं, दिखाई नहीं देते, ऐसे ही इस सुनहरे पात्र से, कौन सा पात्र है? संसार। ये जो हमारा सारा वर्ल्ड क्रिएटेड है, हमारे अंदर ही सारा संसार है। सुख है, दुख है, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, आसक्तियां हैं, और लगातार कहीं ना कहीं हम लगे हुए हैं। कुछ एंगेजमेंट हैं, कहीं कुछ करना है, कहीं पूरा करना है, कहीं शुरू करना है, कहीं बीच में है, कहीं पहुंचना है। ये सारा जो खेल है, जो ये संसार है, ये एक तरह का चमकीला पात्र है। जब तक इसको पोषित किया जा रहा है, जब तक इस की रोशनी है, इस पे रोशनी आ रही है, इस जगत पर मैं लगातार रोशनी डाल रहा हूँ। मैं एक्चुअली मेरा संसार है, मेरे अंदर ही सब कुछ क्रिएट हो रहा है। संसार मेरी ही भावनाएं हैं, मैं ही इसमें लगा हुआ हूँ। तो जैसे बाहर के संसार को सूरज पोषित करता है, ऐसे ही अपने संसार को मैं पोषित कर रहा हूँ गहरे में। तो तत्त्वम, तुम इसको हटा दो। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मैं ही पोषित कर रहा हूँ संसार को, और मैं इसको हटा देता हूँ, संसार को हटा देता हूँ, इस पात्र को हटा देता हूँ। पात्र यानी हम इसे कह सकते हैं ढक्कन, कह सकते हैं जो ढक रहा है। पात्र एक हम कंटेनर भी कह सकते हैं, पात्र जिसमें सारा खाना बनाया जाता है, परोसा जाता है, खाया जाता है। तो हम ये सुनहरा पात्र है जिसमें हम अपना ही संसार बुने हुए हैं, पकाए हुए हैं, और उस पात्र से सत्य ढका हुआ है। अगर मैं इस पात्र को हटा दूं, तुम अगर इस पात्र को हटा दो, कौन जो पोषण कर रहा है? पोषण कौन कर रहा है? मैं ही अपने संसार को पोषित करे जा रहा हूं, लगातार उसमें फंसा हुआ हूं, लगातार उसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करे जा रहा हूं। सूर्य बाहर के संसार को पोषित करता है, हम एक तरह से रिफ्लेक्शन है उसका, और ऐसे ही मैं अपने अंदर के संसार को पोषित करे जा रहा हूं। तो अगर सूरज बाहर से बंद हो जाए, पोषित करना बंद कर दे, तो संसार खत्म हो जाएगा। जब संसार ही नहीं रहेगा तो जो बचेगा वो सत्य है, एक तरीके ऑर्डर है, सत्य धर्म है। ऐसे ही अगर मैं अपने संसार को पोषित करना बंद कर दूं, उसको हटा दूं, क्योंकि मैं ही अपने संसार को क्रिएट करे हुए हूं, अगर मैं उसे हटा दूं तो फिर सत्य धर्म
दृष्टि में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो साधक के लिए समझने वाली बात है वो ये है कि सत्य जो ढका हुआ है मेरे ही संसार की में उलझने से, संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, दिखने का मतलब है कि संसार है और संसार पे रोशनी पड़ रही है और वो चमक रहा है, दिख रहा है, उस प्रकट है, सब संसार प्रकट है सामने और उसमें मैं उलझा हुआ हूँ, लगा हुआ हूँ। तो ये जो संसार लगातार जिसमें मैं उलझा हुआ हूँ, इसने सत्य को ढका हुआ है। तो क्या करना है फिर? तो लगातार इस पे नजर रखनी है कि जो कुछ भी चल रहा है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे मेरे को लगता है जिस पे आकर्षण होता है, चाहे मेरे को विकर्षण होता है, नहीं भाता, चाहे सुख है और चाहे दुख है, ये जो कुछ भी संसार है इसने सत्य धर्म को ढका हुआ है, सत्य को ढका हुआ है। तो मेरे को लगातार इस पे नजर रखनी है कि जब भी मैं किसी चीज में एंगेज हो रहा हूं, जिस चीज में लगा हुआ हूं, कर्म कर रहा हूं, वो सत्य को ढके हुए है, वो सत्य को ढक रहा है। जितना जितना गहरे में मैं कर्म में उलझता जा रहा हूं, इसलिए कर्म बंधन की भी बात होती है हमारे यहाँ पर, वो सत्य को ढक रहा है। तो हमें वापस आना है, प्रसर्व जिसे योग सूत्रार्थ में कहा गया है कि इस संसार से मुंह मोड़ लेना है। अब इसलिए सन्यास की परंपरा आई, कही गई कि सन्यासी यानी जिसने संसार से मुंह मोड़ लिया, जो अब संसार में नहीं रहता। वो कहता है मैं अब संसार की तरफ से मुंह मोड़ लेता हूँ, संसार में नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ परमात्मा में ही रहूँगा, सत्य को ही देखूँगा, सत्य का ही आचरण करूँगा। तो एक सन्यासी वो है जो जंगल में चला जाता है, तो क्या उसका संसार से मुख मोड़ गया? और एक जो घर में है, गृहस्थी में है, तो जिसने तत्व से समझ लिया कि मुख मोड़ना है जरूरी नहीं, शरीर संसार से अलग चला जाए कि शरीर जाके हिमालय पे बैठ गया। अगर हम अपना मुंह मोड़ लें संसार से, अगर हम उसके एंगेजमेंट से हट जाएं, अगर हम संसार की तरफ आंखें बंद कर लें, तो सत्य दिख सकता है। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि हम संसार में कुछ भी कर्म ना करें? नहीं, यहां दृष्टि का फेरा है, इसलिए दृष्टि शब्द भी यूज हुआ है कि दृष्टि सत्य पे रखनी है और कर्म संसार में करना है। तो अगर संसार से मुंह मोड़ लेते हैं तो दृष्टि में सत्य आने लगता है, सत्य का धर्म ऑर्डर दिखने लगता है, जो संसार तक आता है। इस संसार के होने का भी जो ऑर्डर है वो भी दिखने लगता है, उसकी भी सत्यता दिखने लगती है। और फिर जब वो सत्यता दिखने लगती है, उसमें फिर उसके अनुसार कर्म करना, वो फिर और आगे की बात है कि जब सत्य पकड़ में आने लगे तो फिर कर्म और साधना का तरीका थोड़ा बदल सकता है। तो साधक को अक्सर दिन में लगातार कई बार दिन रात में ये अपने को याद दिलाना है कि ये संसार जो है, जो सारा खेल जो है, जो चक्र है, जो दिख रहा है, जिसमें जो रोशन हो रहा है, जो चमकदार है, वो सत्य को ढके हुए। तो मैं वापस जो है उससे दृष्टि हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पात्र को हटाने की कोशिश करूं, अपने अंदर जाऊं और इसको गहरे में आभास करने की कोशिश करूं कि ये संसार जो है सत्य को ढक रहा है और मेरे को सत्य को देखना और जानना है।
यहाँ जो एक और बात ध्यान देने की है वो ये है कि हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है कि एक ब्रह्मांड है जो हमें बाहर दिखता है, जिसमें सब पृथ्वी, सूरज, सारे चांद, सितारे सब हैं, और मनुष्य भी उस ब्रह्मांड का रूप है। तो मनुष्य भी एक छोटा ब्रह्मांड है एक तरीके से। तो जो कुछ बाहर ब्रह्मांड में है वही मनुष्य के अंदर भी है। मनुष्य भी क्षुद्र ब्रह्मांड जिसे कहा जाता है, इसे हम दूसरे उसमें कहा जाता है, दूसरे जगहों पर मैक्रोकॉस्मोस और माइक्रोकॉस्मोस। तो जो पूरा ब्रह्मांड है वो माइक्रोकॉस्मोस यानी एक बिल्कुल रेप्लिका है मनुष्य उस मैक्रोकॉस्मोस का, माइक्रोकॉस्मोस के रूप में। तो जो बाहर, जो सूरज बाहर पोषण कर रहा है, ऐसे हमारे अंदर भी एक संसार का पोषण हो रहा है। हम भी क्षुद्र ब्रह्मांड हैं उसके अंदर। तो जो लॉज, जो नियम बाहर अप्लाई हो रहे हैं वही अपने अंदर भी अप्लाई हो रहे हैं। तो जो सत्य बाहर है, दिखने की बात होती है, वही अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है, वही अंदर भी है। तो अपने अंदर झांक लो तो बाहर का भी सत्य दिख जाएगा। तो अपने अंदर जो पोषण कर रहा है, हमारे अंदर जो ब्रह्मांड संसार का पोषण हो रहा है, वो अगर पकड़ में आ जाए और उसको आप उससे वो जब वो पकड़ में आता है, फिर आप अपने संसार रूपी सुनहरी पात्र को हटा सकते हो। वो हटा दो तो सत्य धर्म दिखने लगता है।